नमस्कार दोस्तों, आरबीआई बैंक की बात करेंगे आज वीडियो में। 98.62 का स्टॉक हो चुका है। 1% की गिरावट फ्राइडे को आई थी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो आरबीआई बैंक दोबारा से एक बुलिश रैली को होल्ड कर रहा है। कुछ खबरें हैं, कुछ नई बड़ी चीजें हैं यहाँ पे, उनकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार के हालात बेहतर है। जेरोम पेवेल से आपकी स्पीच निकल चुकी है। बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, और फाइनेंस जो आपके स्टॉक है, आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी। रेट कट को लेकर के उन्होंने हालांकि कोई बात नहीं कही है, बट हाँ उन्होंने इंडिकेट जरूर करा है कि आने वाले दिनों में रेट कट किया जा सकता है। रिसेशन अगर आता है तो रेट कट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट रिसेशन जैसा भी अभी तक कुछ भी नहीं है। हालांकि इंडियन मार्केट में फ्राइडे को थोड़ा सा स्लो कामकाज रहा था, स्पेशली अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करें या मिड कैप में अगर आप बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली का माहौल जरूर देखने को मिला। निफ्टी नेक्स्ट 50 वाज द नेक्स्ट फॉलिंग इंडेक्स आपका। रीजन ये था कि बाजार में उस दिन भी थोड़ी बिकवाली का माहौल एफआईआई एफपीआई की तरफ से देखने को मिला था। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे, सिर्फ वही स्टॉक जहां पर गिरावट में ज्यादा तक, जिनमें एक हीटेड मोमेंटम रैली हो चुकी है, या फिर अगर आप देखें तो जिनके फंडामेंटल्स इस बार अच्छे नहीं है, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, स्टोरी बेस्ड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजार आपका चल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। एक हफ्ते में पैसा डबल किया, उसके बाद दोबारा से गिरावट का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो बाजार में कामकाज है वो कहानी की बेसिस पे हो रहा है। अगर स्टॉक की कहानी अच्छी, कंपनी की कहानी अच्छी, तो वहां पर रैली भी अच्छी आ रही है। अब बात आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक में अच्छी खबरें हैं, और इस हफ्ते में खासतौर पर अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी रैली की संभावना भी बन रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसकी खबर। तो फ्रॉम एसबीआई टू आईडीबीआई, टॉप इंडियन बैंक्स लॉन्च स्पेशल एफडी स्कीम्स विद हायर इंटरेस्ट रेट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। आप जानते हैं आपका जो फेस्टिवल सीजन है वो आ चुका है। लोगों को गाड़ियां लेनी है, लोगों को घर के लिए शॉपिंग करनी है, लोगों को वेकेशन प्लान करने, हॉलीडे प्लान करना है। तो ये जो आपके और एफडी वगैरह भी बहुत अपने लोगों को नाम पे करवाते हैं, तो लोन्स वगैरह की भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज किए गए हैं। साथ में अगर आप एफडी की बात करें तो वहां पर भी काफी चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली रेट्स को अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स वहां पर उनके पास आए। ऑब्वियस सी बात है कि इस फेस्टिव सीजन में जो फाइनेंस सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके ऊपर काफी बड़ा दारोमदार है। रीजन बैंक की अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बात ये आ रही थी, आरबीआई बैंक के गवर्नर ने भी ये बात कही है कि बाजार में एफडी को लेकर के लोगों में जो पहले अट्रैक्टिवनेस थी, जो लोग वहां पर बहुत एफडी की तरफ भागा करते थे, वो अब यहाँ पर नहीं जाते हैं। एफडी को छोड़ करके आप मार्केट की तरफ निकल रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निवेश करना स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर दिया है। एफडी को थोड़ा सा बैक फुट पे उठा दिया है, बैक शीट पे बिठा दिया है। इसी वजह से अभी बैंकिंग सेक्टर ने एफडी के रेट्स को अट्रैक्टिव बनाया है, और उसमें आईडीबीआई बैंक का जो रेट है वो काफी बेहतरीन रहा है। और यही कारण है कि इस हफ्ते में आईडीबीआई बैंक में एक ठीक ठाक रैली की संभावना जताई जा रही है। खबरें अच्छी हैं। एक दिन की मैं रैली की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ फेस्टिवल सीजन की, कि फेस्टिवल सीजन में मुझे उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर आपके अच्छा करने वाले हैं। आईडीबीआई का मर्जर जब होगा तब होगा, बट अभी के लिए अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो कम से कम फेस्टिवल सीजन में आपको यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए। रीजन बैंक की आरबीआई बैंक एक बेहतरीन बैंक बन चुका है, और मर्जर और नो मर्जर स्टॉक आपका बेहतरीन रैली भी कर रहा है। बहुत टाइम से मर्जर रुका हुआ है, ये बात और है। बट अगर आप देखें इसके नंबर्स को भी देखें तो कंपनी ने नंबर्स अपने इंप्रूव किए हैं। 7400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 17-20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट भी अचीव कर लिया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत गजब का है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो भी बहुत गजब का है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फाइनेंशियली कंपनी का अच्छा कामकाज कर रही है, और यहाँ पर पैसा भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन रहा है। अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे तो एक साल में 60% के आसपास बनाया कंपनी ने, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 1 महीने हो। बट अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऐसे स्टॉक्स पर बैटिंग करना और ज्यादा स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको इसके नंबर्स दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड भी थोड़े से बड़े हैं, हालांकि क्योंकि बिकने वाला बैंक है तो एफआईआई इसमें थोड़ा दूर है, बट फिर भी 0.46% के आसपास होल्डिंग अभी भी एफपीआई की है। और म्यूचुअल फंड ने भी 0.01% के आसपास यहाँ पर बढ़ाया है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो क्योंकि बाजार पॉजिटिव है, और इस हफ्ते में मार्केट में आईडीबीआई बैंक के कुछ नए स्कीम्स भी लॉन्च हो रही हैं। आईडीबीआई ने एफडी रेट में भी चेंज किए हैं, लोन रेट्स में भी चेंजेस किए हैं, और अट्रैक्टिव बनाया है उनको काफी। तो इस फेस्टिवल सीजन में इनका जो बिजनेस है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कस्टमर बेस इनका हो सकता है कि इस बार और अच्छा बढ़े, और यही कारण है कि आईडीबीआई को लेकर के नए टारगेट्स बनाना स्टार्ट हो चुके हैं। पहला जो टारगेट आ रहा है आपका, दैट इज अराउंड 140 के आसपास का जो इनका फर्स्ट टारगेट है, आफ्टर क्रॉसिंग 110
जो पहला टारगेट है दैट वुड बी अराउंड 110 के आसपास का, जो इसका प्रीवियस हाई था, ऑब्वियस सी बात है। इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो द सेकंड टारगेट जो आ रहा है इनका, जो एवरेज टारगेट है दैट इज अराउंड 135 रुपीज के आसपास का इनका सेकंड एवरेज टारगेट यहाँ पर आ रहा है। यानी कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये टारगेट आपको दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि ये जो टारगेट्स होते हैं ना, ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर के करते हैं। मेरा मैंडेट कुछ हो सकता है, आपका मैंडेट कुछ हो सकता है। मैं हो सकता है निवेश करता हूँ फंडामेंटल्स को देख करके, कोई और हो सकता है टेक्निकल पैटर्न पे बात करें, कोई और हो सकता है न्यूज बेसिस पे निवेश करता हो। तो उस हिसाब से ये एवरेज टारगेट है फ्रॉम मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस, फ्रॉम मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के तौर पे ये टारगेट है। 135 का टारगेट है स्टॉक में अभी के लिए। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप आईडीबीआई की बात करते हैं, देखिए मेरा टारगेट नहीं है तो यू नो वे यू शुड टेक इट फ्रॉम माई साइड। बट ये टारगेट अगर 110 आपका क्रॉस करता है तो स्टॉक में जल्द ही आपको ये नंबर भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करना ना करना सोलली आपके डिसीजन पर बेस्ड होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मैंडेट होते हैं। ये खबर बहुत पॉजिटिव है, फेस्टिव सीजन में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पर 3 से 4 महीने 5 महीने होल्ड करना हो सकता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही ना हो। तो उस हिसाब से आपको देख करके चलना है। बाकी अगर बात बाजार की करें तो देखिए बाजार के हालात काफी सुधरे। ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें अच्छी तेजी देखने को मिली। जेरोम पवेल साहब की स्पीच के बाद अमेरिकी बाजारों में आप नेस्डेक को देखिए, आप S&P 500 को देखेंगे तो वहां पर 1% से ज्यादा की रैली आई है। उसके बाद अगर आप देखिए यूरोपीय बाजारों में तो वहां पर भी उसका असर देखने को मिला। जापानीज मार्केट हो गया, चाइनीज मार्केट हो गया, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नोट है। हालांकि जापानी बाजारों में थोड़ी सी यहाँ पे कमजोरी जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जापानीज मार्केट अपने आप को करेक्शन मोड से दूर रख रहे हैं। रेट कट वहां भी हो सकते हैं। इंडिया में रेट कट की अभी कोई बहुत जल्दी नहीं है आरबीआई को, और सेविंग्स में थोड़ी सी कटौती जरूर हुई है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे उसका असर पड़ा है। बट वो धीरे धीरे करके इस तरह की खबरें जब आएंगे तो सेविंग्स दोबारा से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं तो कहानी को मत पकड़ना, स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखना। ओला इलेक्ट्रिक में लोगों ने कहानी को देखा, 155 टच करके वो नीचे आया, तेजी से 126 पर आ चुका है अभी वो। तो मेरे लिए जरूरी है कि अगर स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो मैं लंबे समय तक उसमें रुक पाऊंगा। वो चीज आईडीबीआई में मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि स्टॉक जो है, कंपनी जो है वो इंप्रूव कर रही है। मर्जर और नो मर्जर कंपनी में इंप्रूवमेंट है। अगर मर्जर नहीं भी होता है, खरीदारी बिकवाली मतलब इसको नहीं भी बेचते हैं, तो भी यहाँ पर अच्छी रैली आना संभावित है। 110 का पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस आपका जो थोड़ा सा हाइयर है 128 135 के बीच में आपको मिल जाएगा वहां पे। ओवरऑल ये पूरी की पूरी कहानी है। खबरें मैंने आपको बता दी है। स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें तो इस हफ्ते में पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट ओपन हो सकता है। फेस्टिवल भी है, जन्माष्टमी है, तो मुझे लगता है कि बाजार काफी पॉजिटिव रह सकता है ओवरऑल। कल की बात कमेंट करना, क्या लगता है आपको बाजार इस हफ्ते कैसा कामकाज करेगा? क्या आपने अलीबे खरीद रखा है, खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, या किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो? तो प्लीज कमेंट करना, हम मतलब वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट लो। एक और चीज, अगर खरीदारी करने उतर रहे हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत करें। इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी खरीदारी करने का या बेचने का डिसीजन ना लें, क्योंकि ये सारी खबरें जो है वो गूगल से हैं, और सारी खबरें, ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई है। डू नॉट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। थैंक यू।